अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। 18 सितंबर से, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी डेट शीट जो है बन चुकी है और 18 सितंबर से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो उसके हमें प्रिपरेशन तो करनी है। तो चलिए हम आज हम CS 101 की तैयारी करेंगे। इसके कुछ MCQs फाइल्स हैं जो पास पेपर्स में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, बहुत दफ़ा आए हुए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने फाइल की तरफ, अपने क्विज़ेस की तरफ। हमारे पास फाइल है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी। इन अ गुड प्रेजेंटेशन ईच स्लाइड शो कंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। जो अगर हम उसमें हेडिंग ऐड नहीं करेंगे तो हमारी एक गुड प्रेजेंटेशन नहीं होगी। बेसिक सी बात है, अगर हमारे पास उसकी हेडिंग ही नहीं होगा, उसका जो है वो टाइटल ही नहीं होगा, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये कौन सी किस हवाले से प्रेजेंटेशन है। तो हेडिंग उसमें बहुत जो है क्या कहते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस रखती है। फ्रेज नॉट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस नॉट फ्रेज, हेडिंग सेंटेंस नॉट फ्रेज, ये सब उसमें हेडिंग का मस्ट होना चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट। इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है जी? फंक्शंस हैं, आइडेंटिफायर है, इक्वल साइन है, स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ जावा स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारे पास जो फंक्शंस हैं ये इवेंट हैंडलर नहीं करते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूरिस्टिक, द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिमेनिंग इन अ सिस्टम आफ्टर अ गिवन लेवल ऑफ टेस्ट in proportional to the dash the number found during the test। इसमें वेरी फर्स्ट है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और नॉट ऑफ द गिवन ऑप्शन। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला, द नंबर फाउंड ड्यूरिंग द टेस्ट। डैश ब्रेक डाउन द मैसेज टू बी सेंट ओवर द इंटरनेट इनटू पैकेट्स। जो TCP है हमारा, ये जो है उसको इंटरनेट को ब्रेक डाउन करता है ताकि उसको थ्रू रूट्स के ज़रिए उसको हम उसकी डेजिनेशन पर उसको पहुंचा सकें, ठीक है। अ प्रोटोकॉल यूज फॉर रिसीविंग ईमेल मैसेजेस कार्ड POP3। जो ईमेल रिसीव्स करने के लिए प्रोटोकॉल जो हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? POP3। अलाइजिंग प्रॉब्लम कैन बी मैनेज बाय डैश द साइज ऑफ पिक्सल। अलाइन मैसेज जो है किसी भी पिक्चर जो है पिक्सल्स में उसके हम विद साइज़ वगैरह देते हैं, उसको रिड्यूस करने, उसको मैनेज करने के लिए हम रिड्यूसिंग उसके पिक्सल्स के साइज़ को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग से तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। गेनिंग, मॉडिफाई से वो तो हम इसके लिए जो यूज़ करते हैं उसको रिड्यूसिंग पिक्सल्स करते हैं। वेरिएबल्स अलाउ अस टू मैनिपुलेट डाटा थ्रू द डैश एक्चुअल वैल्यूज़ रेफरेंस लेंथ नेम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है रेफरेंस, इसको उसके रेफरेंस के ज़रिए हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। द डैश रिजर्व्ड वर्ड अलाउज अ डिटरमाइंड एक्शन टू बी टेकन इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। तो अगर पहली कंडीशन हमारे पास गलत मतलब कि फॉल्स हो जाती है तो देन जो है वो क्या करता है? अगर आप लोगों ने लैंग्वेज देखी है, उसको किया है, तो उसमें हमने इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ किया था। होता क्या बेसिकली, इफ़ एल्स कंडीशन में अगर इफ़ तब हमारी एग्जीक्यूट होती है अगर इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर हम एल्स लगा देते हैं तो एल्स का मतलब है कि अगर इफ़ वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है तो वो क्या करेगा? एल्स वाली कंडीशन को प्रिंट आउट कर देगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये इफ़ एल्स कंडीशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये, अगर इफ़ कंडीशन गलत हो जाती है तो वो फॉल्स हो जाती है, तो वो उसकी कंडीशन को पूरा नहीं करती, तो वो एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। ERP इज़ अ टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है। ERP जो सॉफ्टवेयर जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसेस में यूज़ होते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, जिसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वट इज़ आर द यूजेज ऑफ वर्ड्स प्रोसेसर। इसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? इज़ आर द यूज़ द वर्ड प्रोसेसर टू राइट अ लेटर, टू राइट वर्ड प्रोसेसर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू राइट अ लेटर, टू राइट रिसर्च पेपर और रिपोर्ट, टू क्रिएट एड्रेस लेबल्स। तो इसको हम इन तमाम चीज़ों के लिए हम वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। कमांड्स दैट अलाउज यू टू रिकवर फ्रॉम मिस्टेक इज कॉल्ड अनडू होता है। इसको अगर हम कोई भी मैसेज को डिलीट कर दिया तो हम अनडू का ऑप्शन आती है। अगर हम उसको
अंडू कर दे तो हमारी फिर से वो रिकवर हो जाती है। तो रिकवर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अंडू का यूज़ करते हैं। और तो ऑटोमेटिक मशीन परफॉर्मिंग वेरियस टास्क दैट वर प्रीवियसली डन बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड, जो कि ऑटोमेटिक मशीन्स के ज़रिए परफॉर्म किए गए हों, जो रिबोट्स के ज़रिए, उनको हम क्या कहते हैं, वो जो इंसानों के ज़रिए उनको किया गया हो उनको क्या कहते हैं, रिबोटिक कहते हैं। रिबोट्स के ज़रिए जो मिलकर ऑटोमेटिक मशीनों के ज़रिए या रिमोट्स के ज़रिए वो काम करती हैं। The dash is connected to all other modules of the microprocessor: dash control unit, memory unit, floating point unit, arithmetic and logic unit। तो control unit को हम connect करते हैं all other modules of the microprocessor। and database consisting of two or more related tables is called database। जिसमें दो से ज़्यादा related tables हों उसको हम क्या कहते हैं, flat file database, object oriented database, tabular storage database, rational database। तो उसको हम rational database कहते हैं। dash can be used for entering, editing और viewing data on record at a time। dash queries होती हैं, reports, forms, none of the given option। तो हम किसी भी फाइल को एडिट करने के लिए, डाटा एंटर करने के लिए, उसको व्यू करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। डैश डिस्टेंस लर्निंग हैज़ नॉट अ बूस्ट ड्यू टू डैश इजी कम्युनिकेशन दे ऑनलाइन इंटरेक्टिव कंटेंट फ्लेक्सिबिलिटी। जो डिस्टेंस लर्निंग है गॉट अ बूस्ट, मतलब कि एक लर्निंग हो रही है हमारे लिए बेनिफिशियल है। ड्यू टू किस वजह से, उसके ज़रिए हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, ऑनलाइन इंटरेक्टिव कंटेंट हमें अवेल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेल होती हैं। ठीक है। डाटाबेस DBMS स्टैंड फॉर करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्पोर्स डाटा इन टेराबाइट्स, पर्सनल डेस्कटॉप, एंटरप्राइज सिंगल यूज़र। तो इसका हम पर्सनल यूज़र, पर्सनल डाटाबेस मैनेजमेंट, ये DBMS अपने माइंड में रखेगा। ये एज अ क्विज के तौर पर आपको आ सकता है कि DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है जी, आफ्टर द डोस अटैक इन ईयर 2000 याहू सर्वर्स वर रिकवर्ड इन 3 hours। जो डोस अटैक था 2000 में, उसके बाद याहू को रिकवर किया गया, 3 घंटों में इसको रिकवर कर लिया गया था वापस। ठीक है। व्हेन वेब सर्वर इज़ बिजी इट गिव्स द फॉलोइंग मैसेज टू द यूज़र। जब सर्वर बिजी होता है, मीन कि बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो वो यूज़र को क्या मैसेज दे रहा होता है कि टाइम आउट, वेटिंग, सर्वर बिजी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। जिस तरह हम चेक करते हैं, जब हमारा व्यू का रिज़ल्ट आता है तो हम उसके बाद सर्वर बिजी का हमारे पास मेन का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है, बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तब हमारे पास सर्वर बिजी का जो है वो मैसेज शो होता है। टू स्टॉप इंडस्ट्रियल एपिसोनेज we use dash private network in encryption network sniffer all of the given options। तो इसके लिए हम प्राइवेट नेटवर्क भी यूज़ करते हैं। तो हमारे जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सब ऑप्शंस को हम यूज़ करते हैं। इसको आप पेज नंबर 277 से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है। डैश बेस्ड कम्युनिकेशन अलाउज बिजनेस एंटिटीज़ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर ग्लोबली स्प्रेड यूनिट्स विद ग्रेटर एक्यूरेसी। इंटरनेट होम लैन कम्युनिकेशन अलाउज करता है जिसमें हम ग्लोबल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो उसमें इंटरनेट के ज़रिए हम उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ऑन अबॉट ऑन एरर आर द डैश हैंडलर ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट। ये इवेंट हैंडलर होते हैं किसी भी जो ऑब्जेक्ट के। प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन कहलाता है जो भी प्रोसेस डाटा होता है। डैश इज़ अ क्लाइंट प्रोग्राम डैट यूजेस HTTP टू मेक रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर्स थ्रू आउट द इंटरनेट ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र। वेब ब्राउज़र होता है डैट कंसिस्ट ऑफ सेल अरेंज इन रोज एंड कॉलम। ये हमारी स्प्रेडशीट जो हमारा एक्सेल फाइल होती है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हमारी जो एक्सेल फाइल होती है इसमें क्या है, रोज़ एंड कॉलम्स में इनको मैनेज किया हुआ है। ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज़ हैं। इनको क्या कहते हैं, हम इनको स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है।
कंसिस्ट ऑफ सेल अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, तो इसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। फ्लो कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट इंक्लूड इफ एल्स लूप एंड इफ एल्स स्विच, तो इसमें जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस थी। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल फॉर, उसको हम कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट करते हैं, हाइफन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये उसके लिए करेक्ट है। तो फोर से हम फोर लूप, क्योंकि फोर एक लूप है जावा के अंदर, तो हम फोर को एज उसका वेरिएबल नेम के तौर पर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो हम उसमें लूप्स वगैरह हैं या उनके इंट जो डाटा टाइप्स है हमारा, इन चीज़ों से हम उनका नाम, वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, तो उससे हमें एरर देगा वो। इन जावास्क्रिप्ट सेकंड एलिमेंट ऑफ एन अरे हैज़ द इंडेक्स, जो सेकंड एलिमेंट है किसी भी अरे का, वो कौन सा इंडेक्स रखता है, 1 है। में जो इंडेक्स अरे साइज़ है वो कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। मीन कि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं किसी भी अरे में, तो वो अगर हम उसको अरे के हिसाब से देखें तो वो 0 से 4 तक होगा, तो हमारे अरे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो एक जो है लेटर हमारा कम होता है उस एलिमेंट से जो हमें साइज़ वहाँ पे दे रखा होता है। अगर 10 है तो वो 0 से 9 तक होगा, अगर 5 है तो 0 से 4 तक होगा, अगर 15 है तो वो 0 से 14 तक होगा। ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। और अरे के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को आपने अपने माइंड में रखना है। इन दिस ट्यूटोरियल, okay, the first element has an index of 0, the second element has an index of 1। ये उसका उन्होंने शॉर्ट अरे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताया हुआ है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू कंट्रोल अदर कंप्यूटर फॉर ओन कंप्यूटर्स, टेलनेट को हम यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल इज़ यूज टू अदर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से हम दूसरे नेटवर्क्स को जो हम है कंट्रोल कर सकते हैं, वो टेलनेट के ज़रिए कर सकते हैं। डैश अकर्स व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब एक फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकरियन कहते हैं। विच फंक्शन रिटर्न्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 0 and 1, तो ये रैंडम होता है। अगर हम 0 and 1 रैंडमली 1 रिटर्न्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, अगर हम रैंडम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो देन हमें क्या, रैंडमली कोई भी नंबर हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग जावास्क्रिप्ट यू कैन राइट अ कैरेक्टर एट रैंडम लोकेशन ऑन स्क्रीन बाय अप्लाइंग रैंडम ch मेथड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रैंडम कैरेक्टर प्रॉपर्टी, देयर इज़ नो बिल्ट इन अप्रोच इन जावास्क्रिप्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा फोर्थ वाला है, जी, देयर इज़ नो बिल्ट इन अप्रोच इन जावास्क्रिप्ट। द मोस्ट यूज्ड फ्रॉम टैग इज़ द इनपुट टैग, ट्रू, ये हमारे ट्रू है, जो हम इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। वट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन एंड वन, वट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन डाटाबेस, वट इज़ meant by universal access of internet services, what is database, the event handler attributes consist of 3 parts, write about each of them, what is difference between design and system architect, what are Tarjani horses, they differentiate between for and while loop by writing the syntax of both loops, suppose we have a big project। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इनको आपने ये आपके हैंडल से इजीली आपको मिल जाएंगी, तो आपने यहाँ वहाँ से उनको कर लेना। अगर नहीं मिलती तो देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इनकी एक अलग से फाइल बना दूँगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी। इस टैबुलर डाटा स्टोरेज बेटर देन फ्लैट फाइल डाटा स्टोरेज, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे वही शॉर्ट क्वेश्चन का वो पार्ट है। और यहाँ पे विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डिज़ाइनिंग अ मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम को हम रिपोर्ट करने के लिए न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी मेड फॉर मोर पावरफुल बाय इंक्रीजिंग इट्स क्लॉक फ्रिक्वेंसी, किसी के हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैन आल्सो बी इम्प्रूव्ड थ्रू इंक्रिप्शन के ज़रिए, टाइपिंग एरर्स के ज़रिए, ट्रांसमिशन एरर्स, हार्डवेयर मेल फंक्शंस, तो हम इंक्रिप्शन के ज़रिए उसको ऐड कर सकते हैं। Dash is a field that uniquely identify each record stored in a table, प्राइमरी की होती है हमारी, ठीक है। फॉर्जन कीज़ है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है, कंपोजिट की है, तो प्राइमरी की को हम यूज़ करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर,
देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एरर 2 3 4 5, तो 3 टाइप्स हैं हमारी जो एरर्स की हैं। डैश इज़ अ सिंपल फास्ट पोर्ट दैट लेट्स यू कनेक्ट कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इन योर कंप्यूटर विदाउट रीस्टार्ट। तो फायरवायर के ज़रिए, फायरवेयर भी है, शेयरवेयर भी है, फिल्मवेयर भी है, फायरवायर है, लेकिन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो फायरवायर है। प्रोवाइड्स अ सिंपल कंसिस्टेंट वे ऑफ एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द HW विदाउट हैविंग टू नो all the details of the HW hardware. Explore system files, operation system, application software। जो हमारा correct option है operating system है। One can browse documents residing on a remote computer using dash protocol। HTTP को हम SMTP है, FTP है, टेलनेट है। तो हमारा जो रिमोट कंप्यूटर यूजिंग को हम रेजिडेंस किसी भी डॉक्यूमेंट के, तो HTTP के ज़रिए हम उसको कर सकते हैं। विच इवेंट हैंडलर एक्सिक्यूट द स्पेसिफाइड जावास्क्रिप्ट कोड व्हेन अ विंडो फ्रॉम एलिमेंट लॉसेस फोकस ऑन ब्लर होता है। ऑन ब्लर, ऑन लोड, ऑन अनलोड, ऑन फोकस, ऑन ब्लर होता है। ठीक है। Which event handler execute the specified JavaScript code when a window from element receive focus। फोकस का यूज़ करते हैं हम, ऑन फोकस का उसके लिए यूज़ करेंगे। डैश लूप इज़ अ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज अ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ गिवन बुलियन कंडीशंस। तो डू वाइल लूप जो हमारी वो कंट्रोल करती हैं स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली बुलियन कंडीशंस पर ये जो है इम्प्लीमेंट करती हैं। एक्सप्रेशन फ्रॉम फॉर्मेट इज सेल D4 इज़ नॉट करेक्ट। D4 यस फॉल्स। D4 जो हमारे पास है वो हमने इसको इस तरह से नहीं राइट करते हैं, हमारा फॉल्स है। यहाँ पे उन्होंने फॉर लूप का जो है वो सिंटैक्स दिया हुआ है। वार आई की वैल्यू उन्होंने रख दिया 1 और आई को लेस देन कर दिया है और इक्वल टू कर दिया है 2 के, और i+1। डॉक्यूमेंट डॉट स्टोर्ड वर्ड्स BR विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटपुट ऑफ द अबव कोड। तो वो क्या करेगा, स्टोर्ड वर्ड्स करेगा BR में, और स्टोर वर्ड्स में क्या है BR। उसको हम टैग्स के अंदर उसको क्लोज कर देंगे। डाटा इंटीजर इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नेसेसरी बिकॉज refers to provides in security to the data, refers to provide security to the data, refers to maintaining the correctness of data। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है थर्ड वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज रेशियो फॉर एडिशन। एडिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, C6 प्लस और इक्वल टू का साइन हम मस्ट यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें उन्होंने इक्वल टू का साइन नहीं यूज़ किया हुआ, और 6 + 6 इस तरह हम उसमें ऐड नहीं कर सकते, इस तरह वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और इसके साथ उन्होंने उसका जो है कॉलम का एड्रेस नहीं बताया हुआ, तो ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इक्वल, और C कॉलम है और 6 रो है। C की 6 रो और E की 6 रो, E कॉलम है और 6 रो है। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ यूज टू जंप आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट एज सून एज द मैच इज़ फाउंड। तो ब्रेक स्टेटमेंट जब तक उसका स्पेसिफाइड कंडीशन तक पहुंच नहीं जाता तब तक उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हाउ मैनी टाइप्स द स्ट्रिंग मेथड हैव। तो स्ट्रिंग मेथड की 2 टाइप्स होती हैं। विच इंटरनेट सर्विसेज कंपैरेटिवली स्लो बट इन एक्सपेंसिव एंड फास्ट। ईमेल जो है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है इंटरनेट से, बट ये इनएक्सपेंसिव बहुत है। एक ही हम ईमेल राइट करते हैं तो उसको बहुत सारे लोगों के ज़रिए थ्रू ईमेल हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। सेमनेटिक वेब क्या है जी, द एक्सटेंशन ऑफ वेब है। सेमनेटिक वेब एक एक्सटेंशन है वेबसाइट की। कोडिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो हमारे डेवलपर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोडिंग, वो करते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स अलग से होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स अलग से होते हैं। तो हमारी कोडिंग जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली जो डेवलपर्स का काम है वो करना ही कोडिंग है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रन टाइम एरर अकर व्हेन द कंपाइलर एंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम डैश ह्यूरिस्टिक आर डैश नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। इंटेलिजेंस सिस्टम ऑलवेज एंड्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फाइल बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शन, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर उन्होंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसके बताए हुए हैं,
हैं। व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लिस्ट डाउन द नेम्स ऑफ 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, कैन बी इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द यूज़र ऑफ परफॉर्मेंस रिस्पेक्टिवली टाइप ऑफ वर्क, उसका टाइप ऑफ वर्क के ज़रिए हम उसको एक्सेस कर सकते, इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जो इसके एप्लीकेशन की उन्होंने 3 टाइप्स इसकी पूछी हुई हैं, तो यहाँ पे इसकी बहुत सारी जो हैं वो इसकी टाइप्स हैं। ऑटो कैड होती है, कोरल कैड होती है, बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है, गेम्स सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारी इसके टाइप्स हैं। वाई लोकल वेरिएबल इज़ परफॉर्म्ड इज़ प्रीफर्ड ओवर ग्लोबल वेरिएबल्स इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे ये उन्होंने कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछा हुआ है। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस भी आपसे बहुत सारे आते हैं, तो आपको अपने माइंड को जो है वो हिट करके बहुत से थिंकिंग के बाद आपको जो है वो अपना क्वेश्चंस का आंसर जो है वो राइट करना होता है। इन माई पॉइंट of view, global variable has some advantages with local variable in perform due to the following reasons. When we declare any global variable in web page, then in case of error and logical errors, ये आपको बहुत easy वर्डिंग में लिखा हुआ है, आप इसको क्या कहते हैं उसको रीड आउट कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इसकी इजीली, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट व्हाट इज एन इवेंट हैंडलिंग, व्हाट आर 2 टाइप्स। इवेंट हैंडलर क्या होता है और हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। एक इनलाइन इवेंट हैंडलर है, इसको बॉडी पार्ट में हम इसको HTML में एट्रीब्यूट्स को हैंडल करने के लिए, इमेजेस वगैरह जो हम ऐड्स करते हैं उसके लिए। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड वेक्टर ग्राफिक्स होता है। व्हाट काइंड ऑफ न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ कंप्यूटिंग एंड विच ओल्ड प्रोफेशन आर बीइंग एलिमिनेटेड। नाउ कंपेयर हायरिंग, डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर, DBMS, व्हाट आर लॉजिक और टाइम बॉम्ब्स, ये हमारे क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय FTP और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP आपको एज क्या कहते हैं उसको क्विज के तौर पर आ सकते हैं कि FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू अपलोड द फाइल्स ऑन रिमोट कंप्यूटर। दिस इज यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर ऑन TCP IP नेटवर्क, इंटरनेट एंड nowadays many software are available for uploading file using FTP like Mozilla FTP, Qt FTP, etc. Why should we you as computing professional be interested in studying the social implications of our creations। ये कॉन्सेप्चुअल आपका क्वेश्चंस का आप अपने मीनिंग्स में भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप उसके कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। हाउ डोस अटैक साइबर क्राइम, डोस अटैक क्या था, फॉर व्हाट साइबर क्राइम कैन बी यूज। डोस इज द क्राइम बट ऑफ अ न्यू टाइप, एक न्यू टाइप का क्राइम था। अ न्यू टाइप ऑफ पॉलिसी सिस्टम इज रिक्वायर्ड टैकल सच क्राइम्स। साइबर क्राइम कैन बी यूज डैमेज अ होम कंप्यूटर, ब्रिंग डाउन द बिजनेस, वीकन द फाइनेंशियल एंड डिफेंस सिस्टम। ये कहा था कि इसके ज़रिए आप किसी के कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं, होम कंप्यूटर को, बिजनेस को गिरा सकते थे, या उसके फाइनेंशियल उसको कमज़ोर कर सकते थे। डिफेंस सिस्टम ऑफ कंट्री ये उसमें आ जाता है। व्हाट आर द की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट, राइट द नेम्स ऑफ एनी फाइल। की करैक्टरिस्टिक्स हमें क्या होते हैं कि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी, अगर कोई दूर दराज का कोई है तो, और हम अट्रैक्टिव जो कंटेंट है बहुत सारी इसके ऊपर वेबसाइट्स हमें मिल जाती हैं। कोई भी हमें चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी कंटेंट हमें चाहिए हो तो हम बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है। इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स आपने 5 इसके अंदर लिख देनी है। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, और ये आपके थे जो पास पेपर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन में है तो काइंडली अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और फीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मैं कहाँ पे कोई कमी कर रही हूँ, तो ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और मैं ये जान सकूँ कि आप किस तरह की वीडियोस जो हैं मुझसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो और फीडबैक से थोड़ा मोटिव भी मिलता है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।